मैं थेरेपेटिक योगा टीचर सुमन। मेरे 30 दिन के 30 आसन सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं जो आसन आपको बताने जा रही हूँ उस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन, वाइंड रिलीजिंग पोज। जैसा कि नाम, सबसे पहले आप पवन मुक्त आसन करने की सही विधि को जान लें कि इसे करते कैसे हैं। सबसे पहले आप एक मैट पे आ जाएं। मैट पे आने के बाद ये बहुत ही सिंपल आसन है। इस तरीके से आप लेट जाएं और पूरी शरीर को रिलैक्स करते हैं। इस तरीके से अब पहले हम क्या करेंगे, इसे एक एक पैर से करेंगे। जैसे सीधे पाँव को उठाया, अपनी तरफ इस तरीके से लेके आए, दोनों हाथों से इस ऐसे पकड़ा, इस तरीके से पकड़ा। थोड़ा सा इसका दबाव हम अपने पेट पर डालेंगे और अपनी छाती की तरफ ऐसे स्ट्रेच करेंगे, मतलब खींचेंगे थोड़ा। अब यहाँ तक कर लिया। पहले सांस लेंगे, इस तरह सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए, ऐसे छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को, अपनी नाक को, नोज को ऐसे टच करेंगे। वापस इस पैर को छोड़ देंगे, फिर वापस दूसरा पैर लाएंगे। यहाँ से दूसरा पैर आपकी तरफ लाए, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा, इस तरीके से पकड़ा, पेट की तरफ दबाव बनाया, सांस लिया और सांस को छोड़ दिया। और छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी छाती, चेस्ट, फिर अपनी नोज को अपनी नी से ऐसे टच कर दो। जिनका नहीं होता उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, वो आधा भी कर सकते। इसको कम से कम 5-5 बार करना है। फिर वापस आप पैर को लाए, फिर से सांस लिया, फिर से सांस छोड़ते हुए फिर से ऐसे टच किया सीधे पांव से। फिर वापस बाएं पांव को पकड़ा, लेफ्ट लेग को पकड़ा, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लेना है। फंसाने के बाद ऐसे अपने नी के पास रखना है और उसको इस तरीके से फिर से नोज को टच करना है। ऐसा आपको कितनी बार करना है? दोनों पैरों से, सीधे पांव से और बाएं पैर से कम से कम 5-5 बार करना है। इससे क्या होगी, जो आपके पैरों की जो मसल्स होती है, जो टाइट हुई रहती है, वो आपकी तरफ स्ट्रेच करने से थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो आप दोनों पाँव से करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब ये तो करा हमने एक एक पैर से, यानी अर्ध पवन मुक्त आसन। अब हम करेंगे पूर्ण पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को लाए, इस तरीके से मैट पे अपनी कमर को पूरा रिलैक्स किया और दोनों पैरों को ऐसे अपने पेट की तरफ उठाया। पेट की तरफ उठाने के बाद तरीका वही है, या तो आप अपनी फिंगर को ऐसे दोनों हाथों की फिंगर को ऐसे फंसाया, क्लैप्स किया और पाँव को आपकी तरफ ऐसे दबाव डाला। इसके दबाव डालने से क्या होगा, जो आपका पेट है उसके अंदर जो ऑर्गन है उसके अच्छे से मसाज हो जाएगी। अब दबा लिया ऐसे छाती की तरफ। अब क्या करना है, सांस लेना है और सांस छोड़ना है और छोड़ते हुए ऐसे उठाना और अपनी नाक को दोनों पाँव के बीच तक ले आना है। यहाँ पे जितना रुक सकते हैं उतना रुकना है, फिर से ऐसे रिलैक्स छोड़ देना है। रिलैक्स हो गए, कमर को पूरा रिलैक्स कर दिया, फिर से दोनों पैरों को पकड़ा। अब देखिए, जिन लोगों के घुटनों में दर्द होता है, घुटनों में कोई इंजरी हुई है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको क्या करना है, इस पाँव को ऐसे नीचे से पकड़ना है। इस तरीके से नीचे से पकड़ा, पंजों को बाहर की तरफ ऐसे खींच दिया और सांस लिया और सांस को छोड़ दिया और छोड़ते हुए ऐसे फिर वापस नीचे गए, पैरों को नीचे रख दिया, फिर से अपनी कमर को रिलैक्स किया, फिर से वापस पैरों को लाए, फिर वापस उठाया, सांस लिया, सांस छोड़ा, पहले अपनी नोज को ऊपर लाए, चेस्ट को ऊपर लाए पूरा, और फिर सीधा छोड़ देना है। थोड़ा अपने पाँव को रिलैक्स करना है, बॉडी को रिलैक्स करना है इस तरीके से।
सांसें अगर बढ़ गई हैं उनको नॉर्मलाइज करना है, फिर उसके बाद उठ जाना है, बैठ जाना है। अब ये आसन जो हमने किया है इसके फायदे जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी काम हम बिना फायदे के नहीं करते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा फायदा होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है, पेट के ऑर्गन्स पे होता है। जब हम हमारे पाँव को अपनी तरफ खींच रहे थे तो क्या हो रहा था, हमारा पेट पूरा दब रहा था। जब दबता है पेट तो हमारे जो पेट के अंदर जो ऑर्गन है जितने भी, उनकी क्या होती है, मसाज होती है, जिससे क्या होती है, खाना पचाने की शक्ति यानी जठर अग्नि बढ़ जाती है, जिससे खाना बहुत अच्छा पचता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। दूसरा इसका जो फायदा होता है, कुछ लोगों को थोड़े थोड़े समय में एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता, अपच की समस्या रहती है। आजकल ये समस्या एक से दूसरे व्यक्ति को देखने को मिलती है, तो उसमें भी आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन में भी ये आसन राहत देता है। जिन लोगों को एसिडिटी की वजह से हेडेक होना, माइग्रेन होना, रात में नींद नहीं आना, ऐसे अनेकों फायदे हैं इस आसन के। तो आपने इस आसन के फायदों के बारे में जान लिया। अब आप ये जान लें कि आसन किसको नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ सबके लिए नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये उन लोगों को नहीं करना है जिनके बैक की कोई भी इंजरी हुई है, बैक में प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना है। दूसरा, हमने इस आसन में गर्दन को ऊपर उठा के लाए थे, तो गर्दन पर स्ट्रेच आता है, तो ये आसन सर्वाइकल वालों को नहीं करना है। तीसरा, ये आसन जिन लोगों को बीपी हाई रहता है उनको भी अवॉइड करना है, नहीं करना है। और अगर फिर भी आप इस आसन को करना चाहते हैं तो किसी टीचर के गाइडेंस में करें, किसी अच्छे योगा सेंटर पर जाकर करें, या फिर प्रॉपर इसके बारे में जानकारी लें, फिर आप इस अभ्यास को स्टार्ट करें और इस लाभ से इसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। तो और बहुत सारी दवाइयों से बच सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं। धन्यवाद।